नमस्कार साथियों, मैं विकास शुक्ला आपका एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी बैंको एग्जाम प्रेप के अंदर। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा क्रिटिकल रीजनिंग का स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? कार्यवाही, कोर्स ऑफ एक्शन। एक सिंगल शॉट में अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे पूरे क्वेश्चंस को। ठीक है, सिंगल शॉट केवल सिंगल क्लास और कोर्स ऑफ एक्शन पूर्ण रूप से खत्म, इस टाइप से अपन इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के अपने पास में आते हैं। तो सबसे पहले अपन को एक स्टेटमेंट देगा, उस स्टेटमेंट को अपन को पढ़ना है। उससे पहले अपन को एक चीज समझनी होगी कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, कार्यवाही क्या होती है। पहले अपन को इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कोर्स ऑफ एक्शन जो है ये आपका हमेशा प्रेजेंट को शो अप करता है, प्रेजेंट को शो अप करेगा और डिपेंड ऑन स्टेटमेंट, डॉस जिसको हम बोल सकते हैं, डिपेंड ऑन स्टेटमेंट पर काम करता है। कार्यवाही जो स्टेटमेंट में दिया गया ऐसा जो होता है उसी के तर्ज पर अपन को काम करना होता है ना। तो इसलिए मैंने इसको डॉस के रूप में लिखा है, डिपेंड ऑन स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप लोग स्टेटमेंट पढ़िएगा, इसका कथन पढ़िएगा, फिर इसको अपना आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो करो आप स्टार्ट। आप इसको पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छी तरह से। स्टेटमेंट बोल रहा है, इन द city, over 75% of people are living in the slums and substandard houses। 75% लोग से अधिक लोग मलिन बस्तियां और घटिया घरों में रह रहे हैं। विच इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार की एक आवास और शहरी विकास नीति का एक प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन है। सब स्टैंडर्ड हाउसेस आर ऑफन इन ए सर्वे डिसरिपेयर, घटिया मकान अक्सर जर्जर हो जाते हैं। सब स्टैंडर्ड हाउसिंग इज नॉट जस्ट हाउसिंग डेट एंड अट्रैक्टिव और आउटडेटेड। घटिया आवास केवल अनावश्यक या पुराना आवास नहीं है, यह वह आवास है जो रहने वाले या फिर पड़ोसियों या फिर आगंतुकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या शारीरिक कल्याण के लिए जोखिम पैदा करता है। तो अगले ने यहाँ पर लिखा है कि घटिया जो परिवार है उसके बारे में बात कर रहा है, जिसमें अपन को बोल रहा है कि भाई रहने वाले लोग, पड़ोसी और आगंतुक, उनका स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं शारीरिक कल्याण के लिए जोखिम पैदा करता है। तो सबस्टैंड हाउसिंग इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज, क्राइम, सोशल आइसोलेशन एंड पूरा मेंटल हेल्थ। घटिया आवास से बीमारी, अपराध, सामाजिक अलगाव, खराब मानसिक स्वास्थ्य का खतरा बढ़ जाता है। जैसा कि आपने देखा इसमें, इस पूरे स्टेटमेंट में आप लोगों ने देखा कि घटिया आवास के बारे में बात कर रहा है, तो पूरा स्टेटमेंट नेगलेक्ट है। अब जब नेगलेक्ट होगा तो उसका कोर्स ऑफ एक्शन भी अपने को निकालना होगा। तो कोर्स ऑफ एक्शन गवर्नमेंट करेगी, देखते हैं क्या करेगी। तो कोर्स ऑफ एक्शन बोल रहा है कि देयर शुड बी द सेपरेट डिपार्टमेंट लुकिंग आफ्टर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। बोल रहे हैं कि आवास और शहरी विकास की देखभाल के लिए एक अलग से विभाग होना चाहिए। विभाग तो ऑलरेडी देकर रखा है अपने को, विभाग तो ऑलरेडी अपने को देकर रखा है। कहाँ है ये? देखो ये रहा, आवास और शहरी विकास नीति का प्रतिबिंब। विभाग तो अपने पास में है, सरकार की ही है, गवर्नमेंट की दे रही है इसको। ठीक है, तो विभाग तो अपने पास में ऑलरेडी है, तो अपन और इसका कार्रवाई नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो सकता है। क्लियर आपको? नेक्स्ट बोल रहे हैं, द पॉलिसीज इज रिगार्ड टू द अर्बन हाउसिंग शुड बी रिव्यूड। शहरी आवास के संबंध में नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए। शहरी आवास के संबंध में जो नीति है, जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज का जो यूज लेता है, उस नीतियों की उनको क्या करना पड़ेगा? समीक्षा करनी पड़ेगी। तो मैं भी श्योर कि अपन इसको एक्शन के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अगर नेक्स्ट, आवास संबंधी नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए। बिल्कुल की जानी चाहिए, आवास संबंधी जो है नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक वर्ड्स दिया है, ग्रामीण क्षेत्र। क्या दिया है? रूरल एरियाज दिया गया है। उस रूरल एरियाज के बारे में क्या आपको स्टेटमेंट ने कहीं पर भी कोई भी बात बोला? अगर हाँ, तो मैं इस चीज़ को कार्रवाई के रूप में लेके आ सकता हूँ, और अगर नहीं तो मैं इसका कार्रवाई के रूप में लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर रूरल एरियाज के बारे में बात की जा रही है, जबकि अपन को स्टेटमेंट में अर्बन एरियाज के बारे में बात किया था। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन भी क्या हो चुका है? आपका कैंसिल आउट। तो आपने देखा कि इस कार्रवाई के अंदर अपन कौन सी कार्रवाई कर पा रहे हैं? यहाँ पर सेकंड, तो ओनली सेकंड फॉलो अपना आंसर हो सकता है। क्लियर? समझ में आई बात है यहाँ पर आपको? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। ठीक है, पढ़ो आप इसको।
It will become difficult to recruit patient for clinical trials for the next generation of COVID-19 vaccines once the current vaccines with EUA are ruled out. Even in COVID-19 vaccines are not available for everyone immediately. Some segment of the population are likely to wait a few weeks or months to get a vaccine that demonstrates 95% efficacy rather than enroll in a trial with a 20 to 50% chance of them receiving a प्लेसेबो। अज्यूम करना है अपन को, ये कहना चाह रहा है कि एक बार EUA के साथ मौजूदा टीका शुरू होने के बाद अगली पीढ़ी कोविड-19 टीकों के नैदानिक परीक्षणों के लिए रोगियों को भर्ती करना मुश्किल हो गया है। चलो इसको हिंदी में पढ़िएगा। हाँ, एक बार EUA के साथ मौजूदा टीका शुरू हो जाने के बाद अगली पीढ़ी के लिए कोविड-19 टीकों की नैदानिक परीक्षण के लिए रोगियों को भर्ती करना मुश्किल हो जाएगा। भले ही कोविड-19 के टीके सभी के लिए तुरंत उपलब्ध ना हो, लेकिन जनसंख्या के कुछ वर्गों को वैक्सीन प्राप्त करने के लिए कुछ सप्ताह या फिर महीना तक परीक्षा करने की संभावना है, जो 25 से 50% तक संभावना के साथ परीक्षण में नामांकन के बजाय 95% प्रभावकारिता प्रदर्शित करता है। उनमें से एक प्लेसबो प्राप्त कर रहा है। तो यह अपन को बतानी है कार्रवाई क्या हो सकती है। तो क्या पहली कार्रवाई के रूप में लेकर आ सकते हैं, वैक्सीन निर्माताओं ने भौगोलिक क्षेत्र में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आक्रामक रूप से भागीदारी की है। जबकि आप स्टेटमेंट में आप लोग आराम से इसको पढ़ो, यहाँ पे बोल रहा है कि वो आक्रामक रूप से भागीदारी की है वैक्सीन निर्माताओं ने, वो भी भौगोलिक क्षेत्र में अपनी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। यहाँ आपको बोल रहा है कि भैया महीनों तक वेट करना पड़ रहा है, महीनों तक वेट करना पड़ रहा है। जबकि अगर यहाँ पर अपने आक्रामक रूप से अपन जो है यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर अपन अग्रेसिवली अगर अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो फिर महीने 2 महीने 5 महीने 6 महीने तक का वेट क्यों हो रहा है अपने को। इसका मतलब पहला अपन कार्रवाई यहाँ पर चीज के रूप में नहीं लेके आ सकते। नेक्स्ट थिंग देखिएगा, सेकंड क्या कह रहा है आपको। सेकंड कह रहा है कोविड-19 के जो मैन्युफैक्चर है शुड कंटिन्यू टू रैपिडली टेस्ट फॉर एग्जांपल इन ए नॉन क्लिनिकल जो है एंड एनिमल मॉडल्स the effectiveness of their vaccine in provoking an immune response। तो कोविड-19 वैक्सीन के निर्माताओं को तेजी से परीक्षण करना जारी रखना चाहिए। हाँ, ये कार्रवाई के रूप में हो सकती है कि उनको निर्माताओं को तेजी से अपनी जो है परीक्षण जो है करना जारी रखना चाहिए। उदाहरण के लिए गैर नैदानिक परीक्षा और पशु मॉडल में नए वेरिएंट के लिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाने में उनकी टीकों की प्रभावशीलता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन को ये मेंशन जरूर हो सकता है कि अगर जो काम अपन को महीनों में हो रहा है, उसके लिए अपन को जल्द से जल्द वैक्सीन निर्माताओं को तेजी से परीक्षण करने के लिए बात बोल रहा है। तो यहाँ पर सेकंड थिंग क्या होने के चांसेस है, सही होने के चांसेस है। बाकी और भी इस अपने पास में ऑप्शन है, आप पहले उसको पढ़िएगा। बोल रहा है कि बुनियादी जो ढांचा है वो एक टीके के बड़े पैमाने पर वितरित की अनुमति नहीं दे सकता, बड़े पैमाने पर वितरित की अनुमति नहीं दे सकता, जो कि वैक्सीन तो अपन को सबको चाहिए। तो ये वाला फॉर्मेट भी क्या हो सकता है आपका, कैंसिल आउट हो सकता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट पढ़िएगा, कोविड-19 वैक्सीन के विकास की जब बात आती है तो ये स्पष्ट रूप से खुश होने के लिए बहुत कुछ है, स्पष्ट रूप से खुश होने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन स्थिति विकसित होने पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है। तो ये आपका कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में आ सकता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा निकल जाएगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन निकल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट को आप लोग 100% मानते हुए ही आप नए क्वेश्चंस पर काम कर सकते हैं। और कोर्स ऑफ एक्शन तो सीधा सा मतलब एक ही है कि स्टेटमेंट के वे पर डिपेंड होना है। स्टेटमेंट कौन सा वे लेके आ रहा है, बस वही आपका कार्रवाई के रूप में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलिएगा, पढ़ो आप इसको आराम से। ठीक है, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 3। 18 पैसेंजर वर किल्ड एंड मोर देन 145 इंजर्ड when the Dina Sawantwadi passenger train derailed outside a tunnel in रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। एक रायगढ़ जिले के अंदर बात कर रहे हैं यहाँ पर कि रायगढ़ जिले में एक सुरंग के बाहर दीना सावंतवाड़ी पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरने से 18 यात्रियों की मौत हो गई और 145
क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। ओके, कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? कोर्स ऑफ एक्शन, मेडिकल टीम शुड बी डिस्पैच्ड टू द स्पॉट्स एंड क्रेन्स मस्ट बी प्रेसेड इनटू एक्शन इन द क्लियर द एरियाज। बिल्कुल करेक्ट बात है। ये बोलना चाह रहा है कि मेडिकल टीम शुड बी डिस्पैच, वहां पर आपको डिस्पैच करना पड़ेगा। कहां पर? जहां पर ये जो है मतलब ट्रेन जो है बेपटरी हुई है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट, ए स्पेशल हेल्पलाइन, बिल्कुल एक स्पेशल हेल्पलाइन भी होना चाहिए। शुड बी द सेट अप द कोणार्क रेलवे टू हेल्प द पैसेंजर एंड वन स्पेशल टीम शुड बी सेट अप बाय द रेलवे बोर्ड टू कंडक्ट एन इंक्वायरी। ये बात भी बिल्कुल सही है कि स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी होना चाहिए, जहां पर अपन जो पैसेंजर है, जिनके जो मतलब पेरेंट्स है, वो अपने उस हेल्पलाइन नंबर पर बात करके अपने जो पैसेंजर है उनकी अपनी खेर संभाल ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट, रेलवे शुड बी डाइवर्ट ऑल द ट्रेन्स रनिंग ऑन द दिस ट्रैक फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। रेलवे जो डिपार्टमेंट है वो एक काम और भी कर सकता है कार्य के रूप में कि जहां ये स्पॉट हुआ है, जहां पर ये जो अपनी ट्रेन है वो डिस्पैच होकर रखी है, वहां पर आप 48 आवर्स तक मतलब 2 दिन तक आप रूट्स को चेंज कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं उनके। ठीक है, तो ये भी आपकी कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो मेरे पास तीनों के तीनों ऑप्शन आएंगे, तो ऑल द अबाउ अपन मेंशन कर सकते हैं। क्लियर भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्या क्वेश्चन बोलता है मुझे पढ़िएगा आप स्टेटमेंट, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। अधिकारियों के अनुसार संगठन के साथ अनार्थता ने इसे एक शानदार वास्तुकला संरचना की दयनीय स्थिति को जन्म दे दिया। तो यहाँ पर बात हो रही है अनार्थता की। एक शानदार वास्तुकला संरचना को अनाथ होने के बाद में दयनीय स्थिति में उनको जन्म दे दिया। अनाथ का मतलब यहाँ पर क्या मान रहे हैं, चेक करेंगे। एक संगठन को अनाथ माना जाता है तब जब संगठन मालिक और सभी परियोजना संग्रह व्यवस्थापक एजुअर सक्रिय निदेशिका एजुअर एडी में निष्क्रिय होते हैं। जैसे कोई मान के चलो कोई कंपनी है, तो उस कंपनी का जो मालिक है या फिर उस कंपनी के जो एम्प्लॉई है, जो मेन एम्प्लॉई है, अगर वो किसी कारणवश अगर वो निष्क्रिय हो जाते हैं तो वो जो आपका जो कंपनी है वो क्या हो जाती है, अनाथ हो जाती है। तो इसके बारे में यही बात बोलना चाह रहा है। या फिर कंपनी छोड़ देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, कंपनी को छोड़ देते हैं। ठीक है, इस परिदृश्य के कारण संगठन के पास कोई व्यवस्थापक नहीं होता है और किसी अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए व्यवस्थापक अधिकारों को स्थानांतरित करने का कोई तरीका नहीं होता है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, तो जरा पढ़िएगा आप इसको। ठीक है, और कोर्स ऑफ एक्शन देने की कोशिश करिएगा। क्या आंसर मिलेगा बताना। देखें, पहला बोल रहा है a new architectural structure for the building should be designed. Grants should be given to improve the conditions of the structure. The reason for the poor condition of the structure should be found out. तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक भवन के निर्माण के लिए आपको क्या चाहिए, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बनाने के लिए बात कर रहा है। जबकि ये वाला फॉर्मेट क्या हो सकता है कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में, कैंसिल। क्योंकि आपको यहाँ पर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर बात हो रही है कोई कंपनी हो रही है, उस कंपनी का जो मालिक को छोड़ के जा रहा है, उसके कर्मचारी छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर वो अनाथ हो रही है। इसके बारे में बात कर रहे हैं। ग्रांट शुड बी गिवन टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द स्ट्रक्चर। ये बोल रहा है कि भैया कि जो अपने पास में जो स्ट्रक्चर है उसको अपन को इम्प्रूव करने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इम्प्रूव करने वाली बात यहाँ पर नहीं है, तो छोड़ के जा रहा है, तो ये वाला फॉर्मेट भी क्या हो सकता है, अपना कैंसिल आउट हो सकता है। द रीजन फॉर द पुअर कंडीशंस ऑफ द स्ट्रक्चर का पुअर कंडीशन होने के पीछे रीजन क्या है, शुड बी फाइंड आउट, उसको खोजा जाए। यही एक इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ सकता है आपका, थर्ड। पहला क्यों नहीं होगा बता चुका हूं मैं। ये बोल रहा है कि भैया उस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको अपन को नए सिरे से जो है डिजाइन करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये तो कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर मालिक जा रहा है, उस कंपनी के क्या हो रहे हैं,
उस कंपनी के कर्मचारी जा रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मेट अपन नहीं बना सकते। नेक्स्ट, ग्रांट शुड बी गिवन टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को अपन इम्प्रूव करें, ये भी नहीं हो सकता। तो मेनली पॉइंट ये है कि भैया जो स्ट्रक्चर जो मतलब डिसअपॉइंटेड हुआ है उस स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट मेन रीजन क्या है उसको अपन फाइंड आउट करें और फिर उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करें। ये जरूर अपन कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में लेके आ सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है आपका? तीसरा ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, तो ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो। क्लियर? अनदर क्वेश्चंस, चलिए पढ़ा आप इसको। बोल रहे हैं कि मेजर रेलवे एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए मेल ट्रेन वाज अवर्टेड विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइंड वन सिंगल मैन एट द वाइसाइड कैबिन। मेल रेलगाड़ी से जुड़ी एक बड़ी रेल दुर्घटना कैबिन के बाहर एक सिग्नल मैन की बुद्धि तत्परता की मदद से रोकी गई थी। द सिग्नल मैन वर्क इन द सिंगल बॉक्स इन ए डीप कटिंग नियर ए टनल एंट्रेंस ऑन ए लॉनली स्ट्रेच of the railway line and he controls the movement the passing trains। सिग्नल मैन जो का काम जो है रेलवे लाइन के एकांत खंड पर सुरंग प्रवेश द्वार पर पास एक गहरी कटिंग में सिग्नल बॉक्स पर होता है और वो गुजरती ट्रेनों की गति को नियंत्रण करता है। ठीक है, तो व्हेन देयर इज ए डेंजर हिज फॉलो सिंगल मैन अलर्ट हिम द टेलीग्राफ एंड अलार्म्स। जब कोई खतरा अगर उसको मालूम चलता है तो उसका जो साथी है सिग्नल मैन उसे टेलीग्राफ या अलार्म द्वारा उसको सचेत करता है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? द रेलवे ट्रैक्स फॉर एटलीस्ट 50 किलोमीटर शुड बी क्लियर्ड ऑफ एनी ट्रैफिक अहेड ऑफ द मेल ट्रेन्स। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जो आपका मेल जो ट्रेन है वो किसी भी ट्रैफिक को कम से कम 50 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक को क्या कर सकता है, उसको पहले साफ किया जाना चाहिए। तो रेलवे ट्रैक्स फॉर द एटलीस्ट 50 किलोमीटर शुड बी क्लियर ऑफ एनी ट्रैफिक अहेड ऑफ द मेल ट्रेन्स। तो ये बात कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में अपन ले सकते हैं कि अगर दुर्घटना को रोकना है तो जो भी मेल ट्रेन जब भी आ रही है तो उसका टाइमिंग से पहले 50 किलोमीटर से पहले उसको अपन उस ट्रैक को अपन क्या कर सकते हैं, एकदम क्लियर कर सकते हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में आ सकती है। द सिग्नल मैन शुड बी रिवार्डेड, बिल्कुल सिग्नल मैन रिवार्डेड है। सो एट द एनकरेज अदर्स, बिल्कुल ये बात भी पूर्ण रूप से क्या हो सकती है, आपको सही हो सकती है। भाई प्रोत्साहित तो करना ही पड़ेगा ना अपन को। नेक्स्ट, द रेलवे सिग्नल लाइन सिस्टम शुड बी इमीडिएट बी मेड ऑटोमेटिक। तो सिग्नल लाइन जो अपने पास में सिस्टम है आप उसको ऑटोमेटिक के रूप में भी वो बदल सकते हैं। तो ये भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में अपन कर सकते हैं। तो इसमें अपने पास में क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑल फॉलो का ऑप्शन अपने पास में आ जाना चाहिए। तो ऑल फॉलो ऑप्शन नंबर कौन से आपका 5। क्लियर? तो मेल ट्रेन के आगे किसी भी ट्रैफिक को कम से कम 50 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को साफ किया जाना चाहिए, बिल्कुल बात सही कह रहा है। सिग्नल मैन को जो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि दूसरों को भी उसको प्रोत्साहन किया जा सके, ये भी सही है। रेलवे सिग्नल प्रणाली को तुरंत स्वचालित बनाया जाना चाहिए, ये भी आपका क्या हो चुका है, सही हो चुका है। तो ऑल फॉलो। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन। अब आप इसको ढंग से पढ़ें और आराम से इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, आप लोग अपना आंसर दो भाई। पढ़िएगा स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है ये? हायर डिस्पोजल कॉस्ट एनकरेज those who produce waste to look for the cheaper way to get rid of it। उच्च निपटान लागत उन लोगों को प्रोत्साहित करती है जो इससे छुटकारा पाने के लिए सस्ता रास्ता तलाशने के लिए कचरे का उत्पादन करते हैं। द टर्म कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज used to describe the incremental expense directly attribute to the disposal of an assessed, contract or cash generating
एंटिटी। निपटान की शब्द लागत का उपयोग किसी परिसंपत्ति, अनुबंध या फिर नकदी पैदा करने वाली इकाई से निपटान के लिए सीधे वृद्धिशील व्यय का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल is oftentimes a future liabilities that follows as an expense to the income statements as it is incurred। निपटान की लागत अक्सर भविष्य की देनदारी होती है, अक्सर भविष्य की देनदारी होती है जो आय विवरण के खर्च के रूप में बहती है। तो कोर्स ऑफ एक्शन में क्या आ सकता है, पढ़िएगा, इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो बोलने वाला है अपने को यहाँ पर the disposal cost should be made higher, the disposal cost should be made higher। आपको यहाँ पर हायर के बारे में बात बोला, कुछ उच्च, कुछ लागत, कुछ बोला है, कुछ लागत, कुछ बोला है। यहाँ पर आप ऑफिस को पढ़ सकते हैं, हायर कॉस्ट, बस इतनी बात बोला, नकदी लागत, बस यही बात बोला है। तो हायर कॉस्ट फॉलो नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्शन के रूप में नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट, द डिस्पोजल कॉस्ट शुड बी ब्राउट डाउन। निपटान लागत को नीचे लाया जाना चाहिए, निपटान लागत को नीचे लाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे निपटान की जो लागत है वो अक्सर भविष्य की देनदारी होती है, भविष्य में वापस उसको चुकाना पड़ता है। तो जो भविष्य में देनदारी होती है वापस उसको चुकाना पड़ता है, तो वर्तमान में उसकी प्राइस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ब्राउट डाउन का अपन इसको कर सकते हैं, ये आपका सही जा रहा है। नेक्स्ट, ए कमिटी शुड बी सेट अप द स्टडी द डिटेल्स इन द रेस्पेक्ट। इस रेस्पेक्ट में आपको क्या चाहिए, कमिटी शुड बी सेटअप करना पड़ेगा, एक कमिटी को सेटअप करना पड़ेगा। तो आपका थर्ड भी क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा निकलेगा भाई, आपका जो ऑप्शन है ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट, चलिए पढ़ो, आप इसको करने की कोशिश करो, क्या कह रहे हैं। There has been a significant drop in the water level of all the lakes supplying water to the city। शहर में पानी की आपूर्ति करने वाले सभी झीलों के जल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। चलो, the lakes have become dry due to several reasons like pollution, security of rain, and drying to lake due to insufficient maintenance। झीलें अपर्याप्त रखरखाव के कारण झीलें प्रदूषण, बारिश की कमी और झील के सूखने जैसे कई कारणों से सूख गई है। Also these lakes are being largely used by animals and birds living there। इनके अलावा इन झीलों का उपयोग बड़े पैमाने पर जानवरों और पक्षी द्वारा भी किया जाता है, जानवरों और पक्षी द्वारा भी क्या किया जाता है, को यूज किया जाता है। ओके, कोर्स ऑफ एक्शन में क्या बोलते हैं, द वाटर सप्लाई अथॉरिटी शुड बी इम्पोज ए पर्टिकुलर कट इन द सप्लाई टू द टैकल द सिचुएशन। ये बात बोल रहा है कि द वाटर सप्लाई अथॉरिटी जो है ना, शुड बी इम्पोज ए पर्टिकुलर कट, उसको तुरंत प्रभाव से या कम कर देना चाहिए सप्लाई को, टैकल द सिचुएशन, ताकि अपन सिचुएशन को अपन क्या कर सके, टैकल कर सके। मुझे ऐसी बताओ, सिंपल सी बात है कि इसको अगर अपन सप्लाई को कम कर देंगे तो क्या सिचुएशन को अपन टैकल कर सकते हैं, ये जरा बताइए। क्या ये परमानेंट इलाज है, नहीं, ये परमानेंट इलाज नहीं है। तो कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में पहला फॉर्मेट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा, नेक्स्ट पढ़िएगा। द गवर्नमेंट शुड बी अपील टू द ऑल रेजिडेंट्स थ्रू मास मीडिया फॉर मिनिमल यूज ऑफ वाटर। ये बोल रहे हैं कि सरकार को पानी के कम से कम उपयोग के लिए जनसंचार माध्यमों से सभी निवासियों से अपील करनी चाहिए, अपील करनी चाहिए कि भैया आप कम से कम पानी का यूज ले सकें। हालांकि देखो मेरी बात सुनिएगा, ये अपन अपील गवर्नमेंट कर सकती है, ये अपील जो है गवर्नमेंट अपील करेगी किसको, आम जनता को, कि भैया ये बात हो रही है, झीलें सूख रही है, रख रखाव भी करना पड़ेगा अपन को, उसको प्रदूषण से भी निकालना पड़ेगा, बारिश की भी अभी फिलहाल कमी आ रही है। तो आप एक बार अपने जो झील का जो पानी, जो वाटर जो सप्लाई आपके पास में आ रही है, उसको आप कम से कम यूज लें ताकि अपन स्थिति से निपटान कर सकें। तो यहाँ पर सेकंड थिंग आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर सही जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा निकल जाएगा, ओनली कोर्स ऑफ एक्शन सेकेंड आर फॉलो,
ओनली कोर्स ऑफ एक्शन सेकंड आर फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पढ़िएगा, देखें कथन क्या कह रहे हैं। अगला स्टेटमेंट कह रहा है वर्चुअली ऑल हेल्थ एक्सपर्ट एग्री द सेकेंड हैंड स्मोक पॉजेस a serious healthy risk. After the publication of the yet another research paper explaining the link between smokes, the second-hand smoke, and a shorter lifespan, some members of the State House of Representatives proposed a ban on smoking in the most public place in an attempt to promote quality to life and length of lifespan. वस्तुतः सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात से सहमत है कि दूसरे हाथ के धुएं से एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। दूसरे हाथ के धुएं से संपर्क में आने वाले छोटे जीवन काल के बीच एक शोक पत्र के प्रकाशन के बाद राज्य प्रतिनिधि के कुछ सदस्यों ने जीवन की गुणवत्ता और जीवन काल को बढ़ावा देने के प्रयास में अधिकांश सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने पर प्रस्ताव रखा है। तो यहाँ पर दूसरा हाथ कौन सा है भैया? दूसरा हाथ सेकेंड हैंड कौन सा है? क्या कहना चाह रहा है ये क्या कहना चाह रहा है ये बात, ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है? जैसे पब्लिक प्लेस के अंदर सपोज करो कि कोई बीड़ी सिगरेट कुछ पीता है, ठीक है, तो पीने वालों को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन उसका जो धुआं है वो आसपास के लोगों के आसपास नहीं पहुंच रहा है। तो दूसरा हाथ यहाँ पर बोल रही है कि अपन जो सांस ले रहे हैं उस सांस के अंदर भी अपना धुआं अपने जो है शरीर के अंदर जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उसके लिए जो है एक शोक पत्र के प्रकाशन के बाद राज्य प्रतिनिधि के कुछ सदस्यों ने जीवन की गुणवत्ता और जीवन काल को बढ़ावा देने के प्रयास में अधिकांश सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, का प्रस्ताव रखा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष यदि सही है तो कथन में उल्लेखित प्रतिनिधि कार्यों के लिए सबसे अधिक समर्थन प्रदान करता है, तो अपन को ये बताना है। तो आंसर दीजिएगा, बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है। आप आराम से उसको पढ़िएगा और आंसर दो। पहला ऑप्शन बोल रहे हैं कि सिगरेट के धुएं से हवा में निकलने वाले हानिकारक रसायन और धुएं की मात्रा ऑटोमोबाइल के से निकली खासकर पुराने मॉडलों से की मात्रा से कम है। नहीं, ये गलत है। पहला ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। अधिकांश सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान छोड़ने में राज्य की आबादी का प्रतिशत कम नहीं होगा जो कि धूम्रपान करता है, तो ये वाला फॉर्मेट भी क्या होगा? गलत होगा। राज्य जिनके विधायक कठिन धूम्रपान कानून का प्रस्ताव कर रहे हैं उनकी आबादी का अपेक्षाकृत उच्च प्रतिशत है जो धूम्रपान करते हैं, तो ये भी कुछ हद तक नहीं होगा। नेक्स्ट, एक अन्य राज्य जिसने एक दशक पहले इसी तरह का कानून बनाया था, धूम्रपान करने वालों के बीच फेफड़ों से कैंसर की दर में एक महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। हाँ, वापस इसको पढ़ते हैं। हालांकि अपन को इसमें कंपेयर वाली बात बोल रहे हैं, एक अन्य राज्य जिसने, लेकिन ये कंपेयर पॉजिटिव है। ये कंपेयर क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। एक अन्य राज्य जिसने एक 10 साल पहले इसी तरह की एक कानून बनाया गया था। तो भाई कौन सा कानून? कि आप सार्वजनिक प्रदेश पर धूम्रपान नहीं करोगे, वो कानून बनाया गया था। धूम्रपान करने वालों के बीच फेफड़ों की कैंसर की दर में से एक महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। तो क्या ये कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में अपन मान सकते हैं? बेशक हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। हालांकि अब देखो इसमें कंपेरेटिव बात बोल रहा है, एक अन्य राज्य के साथ में बात कर रहा है, लेकिन बात यह है कि स्टेटमेंट इस बात की इजाजत दे रहा है, क्योंकि अपन जो धूम्रपान जो बोल रहा है कि भाई सार्वजनिक स्थानों पर आप धूम्रपान ना करें, तो ये भी तो कहीं ना कहीं से देखा होगा या फिर लिया होगा, तभी तो वो प्रस्ताव रखा है। तो कहीं ना कहीं से लेकर रखा है, तो अपन कंपेरेटिव इस बात से भी अपन ले सकते हैं। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? 4 नंबर। ओके, अनदर क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहे हैं। Many medical engineering graduates too are taking up jobs in administrative service and in banks. Professional in कई मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातक प्रशासनिक सेवाओं और बैंकों में नौकरी कर रहा है। प्रशासनिक पदों के पेशेवर एक साथ
कई चलते भागो और चुनौतीपूर्ण स्थितियों को संभाल सकते हैं। अच्छा, पर्सन कैन हैंडल मैनी मूविंग पार्ट्स एंड चैलेंजिंग सिचुएशन एट वंस। ओके, दे हेल्प मेंटेन ए smoothly run office while supporting the efforts of their supervisors and stakeholders alike। वे समान रूप से अपने पर्यवेक्षक और हितधारकों को के प्रयासों का समर्थन करते हुए सुचारू रूप से चलने वाली कार्यालय को बनाने में मदद करते हैं। ओके, ठीक है, ऑप्शन पढ़िएगा। All the professionals should be advised to refrain from taking up such a jobs। सभी पेशेवरों को सलाह दी जानी चाहिए कि वो इस तरह की नौकरियों को लेने से बचे, नौकरी लेने से बचे, जबकि यहाँ पे अपन को बोल रहा है कि प्रयास करना चाहिए हितधारकों के प्रयास का समर्थन करते हुए। तो ऑल द प्रोफेशनल्स शुड बी एडवाइज टू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अप सच ए जॉब्स। ये तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में नहीं लेके आ सकते। ओके, द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट ए कमिटी टू फाइंड आउट अ रीजन फॉर this professional taking up such jobs and suggest remedial measures। तो ये क्या कहना चाह रहा है सेकंड नंबर का? सेकंड नंबर का कहना चाह रहा है कि भाई कि गवर्नमेंट को जो है ना, जो पेशेवर जो है ना, उनका ऐसे काम का कारणों को पता लगाना और उसका उपचार करने का सुझाव देने के लिए एक समिति को नियुक्ति करना पड़ेगा। एक समिति का नियुक्ति करना पड़ेगा। सरकार को इन पेशेवरों को एक ऐसे काम करने के कारण का पता लगाने और उपचार उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही हो सकती है। तो यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा फॉलो हो जाएगा? आपका सेकंड थिंग फॉलो हो जाएगा। ठीक है भैया, ओके। नेक्स्ट, तो वन शॉट के कोर्स ऑफ एक्शन का ये आखिरी क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन को भी एंजॉय करो और फटाफट से इसका आंसर देने की कोशिश करो। Increase the pollution level in city by the way of industrial effluent and automobile exhausting will pose शहर में प्रदूषण के स्तर में किसी भी तरह की वर्दी, औद्योगिक अपशिष्ट और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के कारण निवासियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। जलीय परिस्थिति प्रणालियों के प्रदूषकों के प्रत्यक्ष और नियंत्रण इनपुट के प्रमुख स्रोत औद्योगिक अपशिष्ट हैं। औद्योगिक अपशिष्ट की परंपरागत निगरानी फिजूल में किसी विशेष विश्लेषण की कुल संकेतन के निर्धारण करने के लिए भौतिक रासायनिक माप पर आधारित है। तो यहाँ पे बात हो रही है शहर में जो भी प्रदूषण हो रहा है वो किसी भी तरह से वर्दी, औद्योगिक अपशिष्ट और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के कारण निवासियों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जा रहा है। जलीय परिस्थिति प्रणाली में प्रदूषकों के प्रत्यक्ष और निरंतर इनपुट के प्रमुख स्रोत औद्योगिक अपशिष्ट भी हैं। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि अपने को यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन बताना है। देखिएगा, कार्रवाई क्या कर सकते हैं? शहर की सभी फैक्ट्रियों को हमें तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्या ये चीज़ हो सकती है कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में? क्या शहर की जितनी भी सभी फैक्ट्रियाँ हैं क्या उन सभी को अपन तुरंत बंद कर दें? तो आप ये कार्रवाई तो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब पहला फॉर्मेट तो क्या हो गया आपका? गलत हो गया। नेक्स्ट, अगला इसका, ऑटोमोबाइल को दिन में 4 घंटे से अधिक सड़क पर रुकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये लो, एक नया रूल ले लो भैया, ऑटोमोबाइल्स को दिन में 4 घंटे से अधिक सड़क पर रुकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्या ये भी कार्रवाई कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते भैया? नेक्स्ट, सरकार को कारखाने और ऑटोमोबाइलों को नए लाइसेंस के लिए इस मुद्दे को प्रतिबंधित करना चाहिए। सरकार को कारखाने और ऑटोमोबाइल को नए लाइसेंस के लिए, किसके लिए? नए लाइसेंस के लिए क्या कर देना चाहिए? इसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो क्या ये आपको थर्ड कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा निकल जाएगा? ओनली सी। तो ये था आपका कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन वन शॉट, एक ही शॉट में कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस आपने बनाना सीखा है। उम्मीद है कि आप इस क्लास को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपने कोर्स ऑफ एक्शन को वन शॉट में समझने की कोशिश भी किया होगा। ठीक है, अगर कोई समस्या हो कोई भी प्रकार की या फिर कोई भी चीज़ की आपको वापस से इस चीज़ के बारे में समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।